प्रूफ तो आपके पास है, सीसीटीवी आपके पास है, मैनेजमेंट पूरा तंत्र आपके पास है, तो आप दीजिए ना प्रूफ कि आप जो है बिल्कुल पाक साफ हैं। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता और ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहला स्वतंत्रता लड़ाई जो है 1857 में लड़ी गई और 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली। उनकी प्रक्रिया थी, प्रोसेस जो था उनका, वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। इस तरीके से नहीं होता है। स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ देगा? आप बताइए, स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ देगा? आप स्टूडेंट को क्या लेकर के बुलाते हैं सेंटर पे? इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपका मिसमैनेजमेंट जो है वो दिख रहा है, तभी तो आपने कैंसिल किया। किसी भी सदन में अगर लगाया जाता है कि सरकार के विरुद्ध लाया जाता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसमें क्या करती है सरकार? अटल पे देती है ना अपना सबूत, कॉन्फिडेंस मोशन ला करके प्रूफ करती है या नहीं करती है? करती है ना, तो यहाँ भी कीजिए ना आप अपने आप को प्रूफ। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिन पहले जब जेपी गोलंबर पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, तो उस बीच एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। लाठियों की बौछार और पानी की बौछारों के बीच एक फोटो जो वायरल हो रहा था सलामी देते हुए, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं रितेश, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं कि जब लाठियों की बौछार और पानियों की बौछार हो रही थी तो उस वक्त ये जो है प्रशासन को सैल्यूट कर रहे थे। बातचीत करते हैं, जानते हैं। रितेश जी, जिस दिन लाठी चार्ज हुई थी बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे, जेपी गोलंबर पे, जी, जब लाठियों की बौछार और पानियों की बौछार हो रही थी, उस वक्त आप सैल्यूट कर रहे थे प्रशासन को, क्यों? प्रशासन को जो उनकी नीति थी आंदोलन को दबाने की या जो भी चीज़ें करने की, जो उनकी प्रक्रिया थी, प्रोसेस जो था उनका, वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से उन्होंने किया। उनके कृत्यों को, वो एक आक्षेप था उनके कृत्यों पे और कोई चीज़ें नहीं थी। अच्छा, देखा ये जा रहा है आप लोग कई दिनों से आज सड़कों पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही। महज 24 से 36 घंटे बच गए हैं आप लोगों की परीक्षा होने में। 4 तारीख को परीक्षाएं हैं आप लोग। परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। 4 तारीख को जो परीक्षा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सत्य क्या है वो जानना है। अगर आप जो है साफ हैं, बिल्कुल पाक हैं आप, तो आप उसको उजागर कीजिए, सामने रखिए ना, ट्रांसपेरेंट होइए ना आप। आपसे जो मांगा जा रहा है वो दीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर हम लोग गलत होंगे, हम लोग गलत होंगे, आप गलत होंगे तो आप भी शामिल। आप अपने आप को तो सही कीजिए पहले। प्रूफ और ये सब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपका मिसमैनेजमेंट जो है वो दिख रहा है, तभी तो आपने कैंसिल किया। एक जगह हो सकती है तो और भी जगह तो हो सकती है। आप उनका वीडियो जो है आउट कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए, सबके सामने कीजिए। उसमें क्या दिक्कत है आपको? स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ देगा? आप बताइए, स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ देगा? आप स्टूडेंट को क्या लेकर के बुलाते हैं सेंटर पे? एक पेन, एडमिट कार्ड और एक आपका जो है आईडी प्रूफ, बस यही 3 चीजें होती है ना। तो प्रूफ कहाँ से देंगे? प्रूफ तो आपके पास है, सीसीटीवी आपके पास है, मैनेजमेंट पूरा तंत्र आपके पास है, तो आप दीजिए ना प्रूफ कि आप जो है बिल्कुल पाक साफ हैं। आप दीजिए। आप लोग की आप मुझसे मांग। क्यों मांग रहे हैं? हम्म। अगर मैंने आप पे आक्षेप लगाया, सपोज डेट, मान लीजिए मैंने आप पे आक्षेप लगाया, तो आप उसका जो है रिप्लाई क्या करेंगे? अपने आप को प्रूफ करेंगे ना, तो कीजिए ना। लोकतंत्र में तो यही चीजें होती है। जब जो है मान लीजिए कि कहीं पे किसी भी सदन में अगर लगाया जाता है कि सरकार के विरुद्ध लाया जाता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसमें क्या करती है सरकार? अटल पे देती है ना अपना सबूत, कॉन्फिडेंस मोशन ला करके प्रूफ करती है या नहीं करती है? करती है ना, तो यहाँ भी कीजिए ना आप अपने आप को प्रूफ। क्या दिक्कत है इसमें? आप जनता के द्वारा चुनी गए हैं, आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, सही हूँ। आप कीजिए प्रूफ। यहाँ पे भी वही चीजें हैं। नहीं करेंगे तो ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। कड़ाके की ठंड के बीच आप लोगों पर पानियों की बौछार हो रही थी और प्रशासन एक तरफ लाठियां भाज रही थी, क्या ये उचित था? ये तो भारतीय मौसम है, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जाता। ये तो 3 मौसम है, तीनों में काम तो ऐसा थोड़ी है कि कड़ाके की ठंड है तो उसमें काम नहीं होगा, उसमें आपका विरोध नहीं होगा। अगर ये सोच के रह गए, नहीं, प्रशासन जो कर रही थी वो उचित था कि अनुचित था? ये आप नहीं बता सकते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये उचित था या अनुचित था? मैं मैं आप ही से आपसे सवाल पूछ रहा पूछ। हूँ, मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ। मैंने तो जवाब दे दिया। मैंने तो जवाब दे दिया है और वहीं पे दिया है। मैं एट ए टाइम दिया हूँ, जो सिचुएशन थी उसी टाइम मैंने दे दिया है। और आप ही लोगों से सवाल है, आप बताइए कि आप ये इसको, इस कृत्य को जो कर्म किया गया है प्रशासन के द्वारा,
क्या ये उचित है या अनुचित है? ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि ये अनुचित है या उचित है? आप ही से सवाल है ये, मुझसे नहीं है सवाल सर, ये सवाल मुझसे नहीं है। अच्छा, एक पेपर होता है एथिक्स का, तमाम जो कैंडिडेट जो होते हैं उसको यूपीएससी पढ़ में के, एथिक्स का नहीं होता। यूपीएससी में होता है, जो यूपीएससी में तमाम कैंडिडेट्स होते हैं पढ़ के आते हैं, एसपी बनते हैं, डीएम बनते हैं, उससे निकल के आते हैं, लेकिन उसके बाद एथिक्स कहीं दिखता नहीं है उस पेपर के बाद। मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं जो आते हैं एथिक्स पढ़ करके, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए एथिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो है एक ताके पे रख दिया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता, मुझे जहाँ तक फील होता है। क्योंकि एथिकल रूप से तो ये कहीं नहीं था, अब देख ही रहे हैं सब चीज़ें। अगर एथिक्स होता थोड़ा सा भी तो इस तरीके से नहीं होता। और लोकतांत्रिक में है कि संवाद कीजिए एट फर्स्ट, पहला और अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि संवाद करके सॉल्व किया जाए। तो आप इसको रिजॉल्व कीजिए, जैसे भी करना है आप कीजिए, लेकिन इसका अंतिम उपाय यही है, संवाद करना। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, जब तक आप शो आउट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता और ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहला स्वतंत्रता लड़ाई जो है 1857 में लड़ी गई और 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली 1947 में। 90 साल तक चला ना, किसी भी रूप में चला। कभी जो है आपका मॉडरेट आया, कभी एक्सट्रीमिट ऊपर हुआ, कंटिन्यू चलता रहा और लास्ट में आपको आज़ादी मिली। तो यहाँ भी वही चीज़ें चलती रहेगी, जब तक आप जो है सामने नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें तो चलती रहेगी। 4 जनवरी को आप लोग की परीक्षा है, क्या करेंगे आप लोग? परीक्षा का बायकॉट करेंगे या आंदोलन पे ऐसे बैठे रहेंगे, जाकर परीक्षा दे देंगे? सर मेरा सेंटर उसमें नहीं है। आपके साथी तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल साथी हैं। अब इंडिविजुअल वे में अब उनका सोचना है कि वो क्या करेंगे, इसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो उनको क्या करना है वो खुद सोचें, इन चीज़ों को देखते हुए उनको सोचना होगा कि उनको क्या करना चाहिए, ये उन पे मैं छोड़ता हूँ। वो सोचें और वो देखें कि क्योंकि हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है ना, सामने हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन होगा या स्केलिंग होगी, चाहे जो भी चीज़ें होगी, तो इसमें सिंपल सीधी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर सोचना चाहिए उन लोगों को क्या करना है। और ये सवाल उन्हीं के लिए है कि उनको क्या करना चाहिए, ये सवाल उनके लिए है। एक अंतिम सवाल, आपके आंदोलन को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, क्या उचित है ये? किसने बोला पॉलिटिकल आंदोलन? तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, चाहे जिनको भी देना है दीजिएगा। हमने चुन के भेजा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब पे सवाल उठा रहा हूँ कि आपको जो है एज ए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बना करके हमने भेजा, सिंगल सिंगल भेजा जाता है। वहाँ पे मेन चीज़, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल भेजा जाता है ना, इंडिविजुअल भेजा जाता है। वहाँ पे आपको चुना जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, आप सत्ता पक्ष में रहेंगे, नेता बनेंगे। तो दोनों का धर्म है, किसी एक का धर्म नहीं है, दोनों का धर्म है, किसको सॉर्ट आउट करें। और इसको पॉलिटिकल एंगल तो देना बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, ये गलत चीज़ें हैं, ये छात्र आंदोलन है, इसका कोई जो है राजनीतिकरण अगर करना भी चाहेगा तो भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। इन पे जो है दोनों को सॉल्व करना होगा मिल करके, क्योंकि सदन में दोनों बैठते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो या फिर नेता प्रतिपक्ष में, ठीक है, सब दोनों को मिलकर सॉल्व करना होगा। नेता प्रतिपक्ष का भी उतनी ही जवाबदेही है जितनी सत्ता पक्ष की जवाबदेही है। इसमें पॉलिटिकल एंगल कहीं से नज़र नहीं आता है। अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो गुमराह कर रहे हैं आम जनता को, वो जनता के प्रतिनिधि हैं ही नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो जनता के प्रतिनिधि फिर नहीं है अगर ये सॉल्व नहीं करते हैं। तो हमारे साथ ये रितेश थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस दिन क्या हुआ था और इस आंदोलन को क्या किया जा रहा है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही, अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।